दोस्तों नमस्कार। विजय अकेडमी में आप सबका स्वागत। आज हम मेवाड़ के सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिसोदिया वंश का इतिहास सनातन भारत में क्षत्रियों का वास प्राचीन वैदिक काल से माना जाता है। सबसे अधिक राजपूत क्षत्रियों का वर्चस्व राजस्थान में रहा है और यहाँ सैकड़ों राजपूत क्षत्रिय जातियों का शासन रहा है। इनमें से एक सिसोदिया वंश कालांतर में गोहिल वंश के नाम से जाने जाते थे, जो वर्तमान में सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में प्राचीन राजवंशों में माना जाता है और मेवाड़ का सिसोदिया राजपूत वंश मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध राजवंश का परिचय आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेवाड़ के इस राजवंश की नींव जो डाली गई थी वो 556 ईस्वी में, जो इतिहास में पहले इसे गोहिल वंश के नाम से जाना जाता था। वही कालांतर में आगे चलकर जो है सिसोदिया वंश के रूप में जाना गया। गोहिल वंश में कई सुरवीर महारथी योद्धा हुए, जिसमें से सबसे पहले बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, सांगा राणा, राणा कुंभा आदि, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सिसोदिया वंश का प्रतीक चिन्ह रहा है। मेवाड़ सिसोदिया वंश का प्रतीक चिन्ह। अब सिसोदिया वंश का जो परिचय है, जैसा कि हमने पढ़ाई की, जिसकी जो नींव है वो 1556 ईस्वी में डाली जा चुकी थी। इसके लगभग 150 वर्षों बाद 712 ईस्वी में भारत अरब लुटेरों के आक्रमण में तेजी आ चुकी थी। यानी भारत पर जो है विदेशी आक्रमणकारियों के जो आक्रमण थे वो बढ़ चुके थे। उस समय भारत में कई शक्तियाँ उभर कर सामने आ रही थी शासन के रूप में, और केंद्रीय शासन नहीं था। यहाँ पर सभी छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे। इसी कारण अरबों ने सन 725 ईस्वी में भारत में अधिकतर राज्यों पर जो है अधिकार जमा लिया था। उस वक्त भारत में दो सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकतों का उदय हुआ, जहां एक तरफ नागभट्ट जैसे जैसलमेर और मांडलगढ़ से अरबों को खदेड़ करके जालौर और प्रतिहार क्षत्रिय वंश के शक्तिशाली राज्य की नींव डाली। यानी प्रतिहार क्षत्रिय वंश ने इन अरबों को जो विदेशी आक्रामक थे, इनको यहाँ से खदेड़ दिया और अपनी नींव रखी। तो दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक मान मौर्य को परास्त करके बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वहीं से वर्तमान में सिसोदिया वंश की असली नींव पड़ चुकी थी। बप्पा रावल ने शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने अरबों को काबुल तक खदेड़ दिया था, और वापस लौटते समय पर बीच बीच में सैनिक चौकियां स्थापित कर दी जाती, ताकि कोई लुटेरा वापस आक्रमण न कर सके। इतिहास में मौजूद तथ्यों से हिसाब से बप्पा रावल की इस दूरदर्शी नीति के कारण उसके 400 वर्षों तक का कोई अरब आक्रमण नहीं हुए थे। यानी जिस प्रकार से बप्पा रावल ने अपनी दूरदर्शी नीति अपनाई, तो उसके का प्रभाव ये रहा कि 400 वर्ष तक फिर किसी अरब ने हमारे देश पर आक्रमण नहीं किया था। अब मैं आपको जो ये तो था सिसोदिया यानी गोहिल वंश, सिसोदिया की नींव के बारे में। अब उससे संबंधित जो शासक हुए, पहले उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में हम देखेंगे। तो मेवाड़ के गोहिल वंश यानी सिसोदिया वंश के शासक और उनका शासनकाल जो रहा है, सबसे पहले बप्पा रावल, जिन्होंने 734 से 53 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद में रावल खुमान, जो 753 से लगाकर 773 ईस्वी तक शासक बने रहे। उसके बाद में जो शासक बने
मटक बने जो 73 से लगाकर 793 ईस्वी तक वो शासन उन्होंने किया। उसके बाद में भरत बने जो 93 से लगाकर 1813 ईस्वी तक रहे। रावल सिंह जो 813 से लगाकर 828 ईस्वी तक रहे। फिर कुमान सिंह रहे जो 828 से लगाकर 853 ईस्वी तक। इसके बाद में महायक बने जिन्होंने 853 से लगाकर 878 ईस्वी तक शासन किया। कुमार तृतीय रहे जिन्होंने 878 से लगाकर 903 तक उन्होंने शासन किया। भट्टी द्वितीय जिन्होंने 903 से लगाकर 951 ईस्वी तक शासन किया। अलट जिन्होंने 951 से लगाकर 971 ईस्वी तक से। ये 10वें शासक हुए। 11वें नंबर पर नरवाहन आते हैं जो 971 से लगाकर 973 ईस्वी तक शासन किया। 12वें नंबर पर शालिवाहन आते हैं जो 973 से लगाकर 977 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद 13वें नंबर पर शक्ति कुमार आते हैं जिन्होंने 977 से लगाकर 93 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में 14 नंबर पर अम्बा प्रसाद आते हैं जो 993 से लगाकर 1007 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में सुकची आते हैं जो 1007 से लगाकर 1021 तक उनका शासन रहा। फिर 16 नंबर पर नर आते हैं जिन्होंने 1021 से लगाकर 1035 ईस्वी तक शासन किया। कीर्ति आते हैं जिन्होंने 1035 से लगाकर 1051 ईस्वी तक शासन किया। योगराज आते हैं 18वें नंबर पर जिन्होंने 1051 से लगाकर 1068 ईस्वी तक शासन किया। और मेरठ के जो है 158 से लगाकर 88 ईस्वी तक 1088 ईस्वी तक इन्होंने मेरठ ने शासन किया। फिर हंसपाल आते हैं 1088 से लगाकर 1103 ईस्वी तक शासन रहा। बैरी सिंह आते हैं जो 1103 से लगाकर 1107 ईस्वी तक शासन किया। 22 नंबर पर विजय सिंह आते हैं जिन्होंने 1107 से लगाकर 1127 ईस्वी तक शासन किया। अरी सिंह आते हैं जो 1127 से लगाकर 1138 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 24 नंबर पर चौड़ सिंह आते हैं जो 1138 से लगाकर 48 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर 25वें नंबर विक्रम सिंह आते हैं जिन्होंने 48 से लगाकर 58 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में रण सिंह जिसको कर्ण सिंह भी कहा जाता है, ये 1158 से लगाकर 68 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और फिर सेम सिंह आते हैं जो 68 से लगाकर 72 ईस्वी तक रहे। सामंत सिंह आते हैं 72 से लगाकर 79 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। रतन सिंह हुए जो 1301 से लगाकर 1303 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर राजा अजय सिंह हुए जो 1309 से 3 से लगाकर 1326 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा हमीर सिंह हुए जिन्होंने 1326 से लगाकर 1364 ईस्वी तक शासन किया। फिर राणा छत्र सिंह हुए 64 से लगाकर 82 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा लाखा सिंह हो जो 1382 से लगाकर 1421 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा कुंभा जिन्होंने राणा मोकल होते हैं 34वें शासक हुए और इन्होंने 1421 से लगाकर 1433 ईस्वी तक शासन किया। राणा कुंभा 1433 से लगाकर 1469 ईस्वी तक शासन करते हैं। राणा उदय सिंह जो 68 ईस्वी से 1468 से लगाकर 1400 ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ 69 ईस्वी से लगाकर वो 1473 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। राणा रायमल होते हैं जो 73 से लगाकर 1509 तक शासक बने रहे। इसके बाद में राणा सांगा यानी जिसको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और मेवाड़ इतिहास में जो 38वें नंबर के जो शासक हुए बप्पा रावल के बाद में,
ये सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक हुए। इन्होंने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। ये भी अपने राज्य के विस्तार करने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। तो एक महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं। 1509 से लाकर 1527 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और राणा रतन सिंह जो 1528 से लाकर 1531 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा विक्रम सिंह जो 1531 से लगाकर 1534 ईस्वी तक शासन किया। राणा उदय सिंह इसके बीच में बनवीर शासक बन जाता है। राणा विक्रमादित्य को मारने के बाद में उदय सिंह छोटे होते हैं और इनको पन्ना दही जो है बचा कर ले जाती है महल में। तो इसके बीच का जो अंतराल आपको दिख रहा है 34 से 36, यानी 2 वर्ष तक का ये जो अंतराल आपको जो इसमें दिखाया जा रहा है, तो बनवीर बीच में शासक बन गया था। तो राणा उदय सिंह ने उसे वापस परास्त कर दिया था और 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक वो शासक रहे। उसके बाद में 1572 में महाराणा प्रताप शासक बने, जो 1572 से लेकर 97 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में राणा अमर सिंह हुए जो 97 से लाकर 1620 ईस्वी तक शासक रहे। फिर राणा कर्ण सिंह हुए जो 1620 से लाकर 1628 तक शासक रहे। और 45 शासक रहे राणा जगत सिंह, जिसने 1628 से लाकर 1652 तक जो है शासन किया। फिर 96 जो राणा राज सिंह हुए, उन्होंने 52 से लगाकर 80 तक जो है शासन किया। अमर सिंह द्वितीय हुए, इन्होंने 1698 से लाकर 1710 ईस्वी तक शासन किया। फिर राणा संग्राम सिंह द्वितीय हुए, इन्होंने 1710 से लाकर 34 ईस्वी तक शासन किया। राणा जगत सिंह द्वितीय हुए, इन्होंने 34 से लाकर 51 तक शासन किया। राणा प्रताप सिंह द्वितीय हुए, जिन्होंने 51 से लाकर 54 ईस्वी तक शासन किया। राणा राज सिंह द्वितीय जो 1754 से लाकर 61 ईस्वी तक इन्होंने 1761 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा हमीर सिंह द्वितीय हुए, जिन्होंने 1773 से लाकर 78 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा भीम सिंह हुए जो 78 से लाकर 1828 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राणा जवान सिंह जो 1828 से लाकर 38 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और राणा सरदार सिंह हुए, जिन्होंने 1838 से लाकर 42 ईस्वी तक शासन किया। और राणा स्वरूप सिंह हुए, जिन्होंने 1842 से लाकर 1861 ईस्वी तक शासक रहे। और राणा शंभू सिंह हुए, जो 1861 से लाकर 1874 ईस्वी तक शासक बने। और राणा सज्जन सिंह जो हुए, जिन्होंने 1874 से लाकर 1884 ईस्वी तक शासक रहे। और राणा फतेह सिंह हुए, जो 1883 से लाकर 1929 ईस्वी तक शासक रहे। और राणा भूपाल सिंह हुए, जिन्होंने 1830 से लाकर 1955 ईस्वी तक शासन किया। और राणा भगवत सिंह हुए, जिन्होंने 1955 से लाकर 1984 ईस्वी तक शासक रहे। राणा महेंद्र सिंह हुए, जो 1984 से अभी वर्तमान तक वो शासक बने हुए, यानी अभी तक जो है सिसोदिया के जो राणा हुए हैं यानी शासक हुए हैं, वो 62 शासक हुए, जो वर्तमान में राणा महेंद्र सिंह जी अभी हैं। ये आप प्रतिमाएं महाराणा प्रताप की देख रहे हैं। गोइलवास के पौत्र प्रभाविती रही हैं। तो इनको सिसोदिया वंशज जो है राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज इनको माना जाता है। भगवान श्री राम के वंशज के रूप में भी इनको माना जाता है। ये काफ़ी समय तक मतलब इन्होंने लंबा शासन मतलब, और इनको सूर्यवंशी शासक कहा जाता है। इनका जो कुल देवता जो है इनके सूर्यवंशी के नाम सूर्य के दर्शन करते थे ये लोग। आज भी आप देखिए उदयपुर सिटी पैलेस में बना हुआ है। सारी वंशावली के बारे में वहाँ पर सिसोदिया वंश की जो वंशावली वहाँ पर वर्णन किया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको
हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।